नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका एमके क्लासेस हिस्ट्री पर स्वागत करता हूं। दोस्तों फिर हाजिर हूं आपके साथ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लॉक की घड़ी की क्लास 5वीं, जो हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इसमें आज हम लोग सीखेंगे जो समकोण के क्वेश्चन बनते हैं कि भाई 2 और 3 बजे के बीच या 4 और 5 बजे के बीच, 6 या 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में समकोण होंगी, या फिर दोनों सुइयों के बीच कितने बजे 15 मिनट की दूरी होगी या 30 अंश का कोण बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आज हम लोग सीखने वाले हैं और हम लोगों का जो बेस होगा, फॉर्मूला तो वही होगा। हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, 2/11 H1 गुणा 30 प्लस माइनस एंगल, ये चीज मैंने बताया था आपको। ओके, तो यहाँ पे ये चीज तो हम करेंगे ही, इससे तो हम करेंगे ही क्वेश्चन को। और यहाँ पे हमने आपको एक बात बताया था समकोण में मैंने एक बात बताया था आपको समकोण के लिए कि प्रत्येक घंटे में समकोण 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार। लेकिन मैंने एक अपवाद लिखवाया था। अपवाद में क्या लिखवाया था कि 3 और 4, 9 और 10, इनके बीच केवल एक बार बनता है। इनके बीच कितना बनता है? केवल एक बार बनता है। समकोण इनके बीच केवल एक बार बनता है। क्लियर? तो हम लोग का ये फॉर्मूला होगा। और समकोण प्रत्येक घंटे में 2 बार बनता है। अपवाद स्वरूप मैंने लिखवाया था 3 और 4, 9 और 10 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य केवल एक बार समकोण बनता है। मैंने इतनी बात आपको बताया था। और साथियों, मेरे चैनल पे अभी तक पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा, अपने सभी साथियों में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ये जो मैटर है रीजनिंग का, ये काफी महत्वपूर्ण है। और यही चीज आप ये मान के चलो कि मैं आपको कोई जल्दबाजी में नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, कि हड़बड़ करके पढ़ा दो, ठीक है। तो आप अपना नोट्स कंप्लीट कर, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहे हैं। क्लास 5वीं है आपकी, ठीक है। तो हम लोग आज जो सेशन है हम लोग का वो समकोण पर है, ठीक है, समकोण पर आधारित होगा। इसके जो क्वेश्चन बनेंगे और रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है ये आपका, रेलवे में क्वेश्चन इसके पूछे गए हैं, ठीक है। और भी एग्जामों में घड़ी के कुछ सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको इसके बाद स्लो एंड फास्ट के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और एक चीज जान लो कि जो भी मैटर है क्लॉक का पूरा दूंगा मैं, ठीक है। कैलेंडर जैसे मैंने आपको एक पॉइंट मैंने बताया कैलेंडर का, और कैलेंडर कोई ध्यान से पढ़ा होगा कैलेंडर, तो आपका कैलेंडर कहीं से मिस नहीं होगा, कैलेंडर का क्वेश्चन कहीं से मिस नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको घड़ी करा दे रहा हूं। पासा के आपके एक भी क्वेश्चन अगर गलत हो जाएंगे तो बताइएगा। पासा पढ़ाएंगे, घड़ी के बाद पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। घड़ी के बाद आपकी क्लास चलेगी पासा की। फिर क्यू पढ़ाएंगे, घन घनाप, उससे सवाल आते हैं एसआई में। ओके, एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है घन और घनाप का, ठीक है, घनाप का और घन का। तो इससे इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और हम आपको रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाएंगे, आउटपुट इनपुट वगैरह पढ़ाएंगे एसआई के लिए, क्योंकि ये सवाल इसमें पूछा गया था। इनक्वलिटी पढ़ाएंगे, असमानता पढ़ाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये सब। ये हर जगह छुड़वा देते हैं, आपको मैं पढ़ाऊंगा। एसआई में पूछा गया है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आप प्लीज आगे तक इसको देखिएगा, ठीक है, पूरा वीडियो आप देखा करो, ठीक है। और अपने सभी साथियों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन से जुड़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं आपका 4 और 5 बजे के बीच क्वेश्चन है। 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण बनाएंगे? देखो, कब समकोण बनाएंगे मतलब कि 90 अंश का कोण कब बनाएंगे। 3 तरह सवाल पूछता है। पहला फैक्ट तो आपका ये हो गया, कब समकोण बनाएंगे। और दूसरा फैक्ट ये आपका है कि कब 15 मिनट की दूरी पर होंगी।
क्लियर। सवाल ये भी पूछ सकता है कि भाई घड़ी की दोनों सुइयां कब 15 मिनट की दूरी पर होंगी, ठीक। और इसी में जो तीसरा फैक्ट है कि कब वो 90 अंश का कोण हो गया और ये आपका 15 मिनट की दूरी पर होंगी, और या आप कह सकते हो समकोण हो जाएगा यहां पे। क्लियर। समकोण के लिए 90 लिख दिया हूं, या फिर डायरेक्ट 90 पूछ लेगा। जैसे यहां पे ये चीज समकोण लिखा हूं, ठीक है। समकोण हो गया आपका, तीन तरह सवाल पूछता है। समकोण को लेके पूछेगा, 15 मिनट की दूरी पे लेके पूछेगा, ठीक है, दूरी लेके पूछेगा, और कोण को लेके पूछेगा, कोण 90 अंश, ठीक है। समकोण नाम देगा कि घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण बनाएंगी, घड़ी की दोनों सुइयां कब 15 मिनट की दूरी पर होंगी, या घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कब 90 अंश का कोण होगा। इस तरह से आपका 3 तरह से क्वेश्चन घुमा के पूछता है। समकोण का पूछेगा, एक तो मैं लिख दिया हूं यहां पे, 2 और क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। समकोण पर 15 मिनट की दूरी पर और 90 अंश का कोण, इस तरह से 3 क्वेश्चन ये बनाता है। क्लियर। डाउट तो नहीं है किसी को? तीनों क्वेश्चन में फिर से पढ़ देता हूं। देखो 100 क्वेश्चन हम आपको करा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक क्वेश्चन को अच्छे समझिए, बस समझिएगा। जैसे कहा गया था कि भाई 10 किताब पढ़ लीजिए, नहीं 10 किताब ना पढ़िए आप, 10 किताब की जगह आप एक किताब को 10 बार पढ़िए, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी आए, ठीक है। उसी तरह से आप 10 क्वेश्चन को ना पढ़ के एक क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद खुद ही पे ले जाएंगे आप। मैं ऑफलाइन क्लास में जब पढ़ाता हूं तो एक क्वेश्चन पे ज्यादा जोर डालता हूं, एक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा तो सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। और एक चीज जान लो, कोई भी टीचर होता है 1-2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताता है, उसके बाद थोड़ा वो हमें लगता है कि स्पीड में बताता है, ठीक है। तो आप प्लीज एक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण बनाएंगे। एक क्वेश्चन तो आपका ये पूछ लेगा ऐसे नॉर्मली जब सवाल पूछा जाता है तो। अब इसी में दूसरा सवाल क्या बनेगा कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 15 मिनट की दूरी पर होंगी। दूसरा सवाल बन गया, ये है सवाल वही, आंसर एक आएगा, ठीक। 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब 90 अंश के दूरी पर होंगी, या 90 अंश का कोण होगा। दोनों सुइयों के बीच कब 90 अंश का कोण बनेगा। इस तरह से सवाल पूछ सकता है। अब ध्यान से देखो, हमने आपको बताया कि समकोण की कंडीशन में प्रत्येक घंटे में जो समकोण होता है वो 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है प्रत्येक घंटे में। प्रत्येक घंटे में घड़ी में सुइयों द्वारा, मिनट और घंटे की सुइयों द्वारा, सेकंड की सुई का बहुत ज्यादा इसमें कोई इश्यू नहीं है, सेकंड का कोई मतलब नहीं है। मिनट और घंटे की सुइयों द्वारा प्रत्येक घंटे में समकोण 2 बार बनता है, लेकिन अपवाद स्वरूप यहाँ पे है 3 और 4, मतलब 3 और 4 बजे के बीच एक बार बनेगा, 9 और 10 बजे के बीच एक बार बनेगा। क्लियर। चलिए तो हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला बताते हैं आपको, इस बेस पे रख के करते हैं, उसके बाद आपको हम शॉर्ट मेथड बताएंगे, वो भी आपके लिए आसान होगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये चीज समझते हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा मैं मिटा दे रहा हूं, ध्यान से समझेंगे एक एक बात। क्लियर। तो देखो अब आप कहोगे सर आंसर तो 2 बनेगा इसका, तो आंसर 2 बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे 180 अंश वाला हम लोग पढ़े थे विपरीत का, ध्यान समझिएगा, विपरीत वाला जब हम लोग पढ़े थे तो विपरीत वाले में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे प्लस माइनस का मैंने एक नोट में लिखवाया था, ठीक है, कि h1 गुणे 30 की वैल्यू जब ज्यादा होगी किससे, 180 से, तो हम लोग क्या करते थे माइनस, और h1 गुना 30 का मान जब कम होगा तो प्लस होगा। हमने ये चीज पढ़ा था। लेकिन मेरे भाई ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, ये चीज मैंने बताया था विपरीत की कंडीशन में। लेकिन यहां पे ऐसा कोई इश्यू नहीं है। समकोण के लिए हम क्या करते हैं, समकोण के लिए एक बार प्लस रखना है, एक बार प्लस लिख के आंसर लाना है आपको, और एक बार आपको माइनस रख के आंसर लाना है, क्योंकि प्रत्येक घंटे में घड़ी में सुइयों द्वारा 2 बार समकोण बनाया जाता है। तो आप यहाँ इस फॉर्मूले में एक बार प्लस रखेंगे और एक बार माइनस रखेंगे, आपके दोनों आंसर आ जाएंगे। क्लियर। चलिए हम लोग वही काम करते हैं, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आपका m बराबर
2/11। H1 का स्थान पे हम क्या लिख देंगे, ये H1 है आपका और ये आपका H2 है। क्लियर? तो यहां पे हम लिख देंगे H का मान कितना होगा, 4 गुणे 30। एक बार हम प्लस लिखते हैं और यहाँ पे जो A है आपका, यहाँ पे कोण है। A बराबर क्या है आपका, एंगल है। ठीक है, A बराबर आपका क्या है, कोण है, मतलब 90 होगा आपका, 90 हो जाएगा, यहाँ पे 90 लिख दो। क्लियर? चलिए अब ये कितना हो जाएगा, 120 धन 90। ठीक है, और 2/11 बराबर यम। इनको आप ऐड कर लेंगे तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 210 गुणे 2/11 बराबर एम के। और यहां पे कितना हो जाएगा, 420/11। कितना हो जाएगा, 420/11। आपका कितना हो जाएगा, 420/11। अब 420/11 को क्या करेंगे आप, भाग लगा दीजिए यहाँ पे। 420 भागे 11, 11 किए 33। ठीक है, 12 में से 3 गए, 12 में से 3 गया 9 और 11 थे 88, 2 आ गया। तो आपका हो जाएगा 38 सही 2/11 मिनट। क्लियर? तो आप पूरा आंसर लिख सकते हैं, 4:38 सही 2/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां आपस में समकोण होंगी। आप घड़ी में देख लीजिएगा, घर पे होगी आपकी दीवार घड़ी, वहां पे 4:38 सही 2/11 बजाएंगे तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 15 मिनट की दूरी और 90 अंश का कोण आपको दिखेगा। क्लियर? तो हमने यहाँ पे एक बार क्या किया, चिन्ह को धनात्मक माना और एक बार आपको क्या होगा, ऋणात्मक मानना पड़ेगा। एक बार आपको ऋणात्मक मानना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें 2 आंसर लाने हैं, इसलिए एक बार धनात्मक मतलब प्लस का चिन्ह मानना पड़ेगा और एक बार माइनस का मानना होगा। तो हम लोग हमारे लोग एक का आंसर आ गया है। ठीक है, क्या आया है, 38 सही 2/11। ओके, चलिए अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, माइनस मानते हैं। ठीक है, माइनस रख के लगाते हैं, माइनस रख के लगाएंगे तो यम बराबर 2/11, यहाँ पे 4 गुणा 30 माइनस 90। ओके, अब देखो यहाँ पे 120 माइनस 90 और 2/11 बराबर यम के। यहां से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 30 गुणे 2/11 बराबर यम और यहां हो जाएगा आपका 60/11। जब इसको काट देंगे आप तो या भाग दे देंगे तो 11×5=55, मतलब कितना हो जाएगा, 5 सही 5/11। पूरा आंसर बन जाएगा आपका कितना है, 4। 4:05 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में समकोण बनाएंगी, मतलब कि 15 मिनट की दूरी होगी। कितना होगा, 15 मिनट की दूरी होगी। एक तो आपका आंसर ये बन गया, 4:05 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 15 मिनट की दूरी 90 अंश का कोण अर्थात समकोण बनाएंगे। और एक 4:38 सही 2/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयों द्वारा समकोण और 90 अंश का कोण, ठीक है, समकोण कह सकते हो, 90 अंश का कोण कह सकते हैं और 15 मिनट की दूरी पर होंगी। तो आपके एक का आंसर आपका ये हो गया और एक आंसर आपका ये हो गया। तो इस तरह से समकोण में 2 आंसर आते हैं, लेकिन जो आपका अपवाद है 3 और 4, 9 और 10, इन दोनों के मध्य केवल एक ही बार आपका समकोण बनता है। घर पे आप ट्राई करेंगे, देखिएगा 1 घंटे पूरा वो उछल जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं और कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम सवाल को कैसे करते हैं ये तरीका आपको बताते हैं। ये तो आपका बेसिक फार्मूला हो गया, ये आपको हर जगह मिल जाएगा, मुझे कोई बताने या ना बताने की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं, कैसे हम आसानी से उसको लगाएंगे। चलिए देखते हैं, आपका आंसर यही आएगा, 5 सही 5/11, 38 सही 2/11, सेम आंसर आने वाला है आपका। देखिएगा कैसे आता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट पे आएंगे। कॉन्सेप्ट कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को देखिए, एक क्वेश्चन पे हम आप ये कहेंगे कि क्वेश्चन पूरी वीडियो खत्म कर दे, नहीं, आप सीख रहे हैं। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करना है आपको, आपके पास टाइम है, अभी आपको कोई एग्जाम नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा धीरे धीरे सीखिए, लेकिन हाँ क्वेश्चन आ जाए कभी गलत ना हो। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अच्छा आप ये बताइए, समकोण के लिए हमारे पास सबसे एग्जाम्पल अच्छा क्या होगा। जैसे हमने आपको विपरीत के लिए बताया था कि विपरीत के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होता है, 6 बजे, ये तो बताया था। देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा,
जैसे ये 12 है आपका, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो जब 6 बजता है तो जो सुइयां एकदम बिल्कुल ऐसी खड़ी हो जाती हैं एक दूसरे के विपरीत, तो यहाँ पे 180 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये होता है 6 बजे। न 1 मिनट इधर, न 1 सेकंड उधर, कुछ नहीं, बिल्कुल सीध में होती है सुइयां। इसी तरह से मैं अगर आपसे पूछूं कि समकोण का कोई 2 एग्जाम्पल ऐसा बताइए, क्योंकि 2 बार बनता है तो मुझे 2 बेस बनाना है यहाँ पे, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए कि एग्जैक्ट बने। तो आप कहोगे सर ये 9 है आपका, ये 3 है, ये 6 और ये 12। आप कहोगे सर एक तो बनेगा एकदम एग्जैक्ट 9 बजे। क्लियर बात हमारी समझ रहे हैं ना? बेस कैसे बनाएंगे समकोण के लिए? बेस एक तो आपका 9 हो गया और एक बेस बन जाएगा आपका 12, 3, 6, 9। एक बेस बन जाएगा आपका 3। ये भी तो समकोण का एकदम प्यारा एग्जांपल है। बात प्लीज ध्यान समझिएगा और वीडियो आप लोग अंत तक देखा करो, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, ठीक है? तो आपका यहां पे भी 90 और यहां पे भी 90, 15 मिनट की दूरी और 15 मिनट की दूरी। क्लियर? अब आपके लिए समकोण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल 9 बजे और 3 बजे। डाउट किसी नहीं? और हमने विपरीत के लिए क्या बताया था? 6 बजे। क्लियर? 6 बजे। तो इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी ना? इतनी बातें सबको समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता चल गया कि समकोण के लिए हमारे पास 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, 9 बजे और 3 बजे। हमें बेस क्या बनाना है? 9 और 3 को बेस बनाना है। 9 और 3 को बेस बनाना है। चलिए देखेंगे अब आगे। 9 और 3 को बेस बनाना है तो एक बार गिनतियां आप 3 बजे से लिखेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 और कहां तक? 3 तक। ठीक है, ये क्लियर? उसके बाद फिर से आप लिखेंगे 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। देखो बेस जो होता है ना वहीं से स्टार्ट करते हैं। और हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था? यम बराबर, ठीक है, यम बराबर 60/11 गुणे नंबर ऑफ गैप। ये तो मैंने बताया था आपको। यम बराबर 60/11 गुणे नंबर ऑफ गैप, ये चीज मैंने आपको बताया था। चलो अब देखो एक एक पॉइंट समझेंगे। अब देखो यहां पे पहला घंटा आपका क्या है? 4। तो 4 के पहले तक मुझे गैप गिनना है। यही तो मैंने विपरीत के साथ बताया था। अगर जो वीडियो हमारी विपरीत वाला देखा होगा समझ में आ रहा होगा। सबसे पहला पॉइंट, आपको फॉर्मूला लिखवा ही नहीं रहे हैं यार भाई। एक चीज ये तो थोड़ा लिखना ही पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो आपके बीच में गैप कितना बन रहा है? 1 का। तो फर्स्ट वाले पे हम पहले स्टेप पे लिख देंगे। ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो आपका, ठीक है? तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 60/11 गुणे 1 बराबर कितना? 60/11 बराबर कितना आ गया? 5 सही 5/11 आ गया ना आपका। 4:05 सही 5/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में समकोण हो जाएंगी, या इनके दोनों सुइयों के बीच जो है 90 अंश का कोण होगा, या 15 मिनट की दूरी पर होंगी। क्लियर? अगला देखो, अब मुझे 4 के पहले तक काउंटिंग करना है। 1 गैप, 2 गैप, 3 का गैप, 4 का गैप, 5, 6 और ये 7 का गैप। कितना बन गया? 7 का गैप बन गया। 4 के पहले तक लेना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का गैप। तो आप क्या करोगे? 60/11 गुणे 7, 7 6 42 मतलब 420/11, 38 सही 2/11। किसको प्रॉब्लम है? किसको प्रॉब्लम है? अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं फिर से आपको बताऊंगा। मैं आपको फिर से बताने के लिए तैयार हूं, ठीक है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। और नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बताएंगे, और कमेंट करके बताएंगे कि हाँ मुझे समझ में आया कि नहीं आया। आपको इसी बेस पे एक सवाल और करता हूं, और आप कमेंट में मुझे सवाल भेजिए, मैं आपको सवाल करके ऐसे ही क्वेश्चन आप समकोण के सवाल मेरे पास भेजिए, जो भी आपके सवाल हों, ठीक है? मिनट से संबंधित मतलब कि ये समकोण से संबंधित जो भी आपके सवाल हैं, आप मुझे कमेंट में टाइप कीजिए। मैं आपको सोल्यूशन यहाँ पे
वीडियो बना के देंगे आपको। क्लियर? तो चलिए हम लोग आगे एक क्वेश्चन और करते हैं इसी बेस पे। फॉर्मूला तो आप कर लेंगे, एक बार प्लस रखना, एक बार माइनस रखना, एक बार हम इसी बेस पे और आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। ओके, चलिए क्वेश्चन है आपका 7 और 8। क्लियर? 7 और 8 समकोण वाली बात है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन लिखा हूं, आगे इसे बढ़ा देना। 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब आपस में समकोण बनाएंगी। चलिए एक बार बेस देखिएगा, 3 4 5 6 7, 7 है तो 7 तक लिख लेंगे। तो 1 गए, 2 गए, 3 गए, 4 गए, तो कितना हो जाएगा 60/11 गुणे 4। एक आंसर आपका आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 9 को बांधेंगे बेस, 9 10, अब इस बार ज्यादा दूर तक जाना पड़ेगा, 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा 60/11 गुणे 10। क्लियर? क्लियर? आप फार्मूले में भी लगाओगे ना तो आपका आंसर आएगा। तो आप इसको कर लीजिए, 6 चौक 24, 240/11, और ये हो जाएगा आपका 600/11। दो आंसर बन गए आपके। इसको सही बटे में लिख लीजिएगा आप, इसको सही बटे में लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे आप? इसको सही बटे में लिख लीजिएगा, 240 को भाग दीजिएगा 11 से, 11 दूना 22 और 2 आ गया 0, 11 1 कम 11, और यहां पे आ जाएगा 9। ये हो जाएगा आपका 21 सही 9/11 मिनट पर। और इसमें आप 600 में आप भाग दे दीजिएगा 11 में, सही बटे में आ जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। और आगे वाली वैल्यू बना के लिखते हैं 7 बजकर, ऐसे इसका आंसर लिखेंगे 7 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर, ठीक है। वैसे ही इसको भी लिख लेंगे 7 बजकर 600/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में समकोण बनाएंगे। क्लियर? तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया है, और प्लीज समझ में नहीं आया तो आप अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में टाइप करें और मेरे पास सेंड करें। आपको जवाब मैं पक्का दूंगा, इसमें कोई संकोच मत कीजिएगा कि जवाब मिले या ना मिले, मैं आपकी सभी कमेंटों का जवाब देता हूं, ठीक है। तो आप प्लीज कमेंट करके आप पूरी वीडियो देखा करें, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रखता हूं, समकोण के हमने आपको पूरा टॉपिक बता दिया। जो भी आपको सवाल ना समझ में आए तो आप मेरे पास कमेंट करेंगे। और अभी आपका अपवाद बचा है, हम सोच रहे हैं कि आपके लिए छोटी छोटी वीडियो लेके आए ताकि आप उसको देख सको और समझ सको, ठीक है। तो आप इसको अपनी कॉपी पे ही लिख लीजिएगा, और घड़ी खत्म होते ही हम आपको पासा कराएंगे, और पासा बेहतरीन तरीके से कराएंगे। पासा आपका कहीं से गलत नहीं होने वाला है, आपको हम दिखा के पासा कराएंगे, ठीक है। तो चलिए आज मैं इतना ही रखता हूं, ठीक है। और अपने आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आप इनको शेयर कीजिएगा, और कॉपी पे अपने इनको सारे मैटर को लिख लिया करो, ठीक है, क्योंकि ये आपको जो फैक्ट बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इतना ही रखते हैं फिर आज। जय हिंद, जय भारत।